नमस्कार बच्चों। प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी देखा था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कि जब एक नए पार्टनर को एडमिट करते हैं तो उस समय पर हम क्या एंट्री पास करते हैं, और उसके बाद हमने किया था कि इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हम कैसे कंप्यूट करते हैं जो हमारे अलग अलग सिचुएशंस होती हैं। आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एंड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द पार्टनर व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इस चैप्टर में, इस वीडियो में बेसिकली हम गुडविल के बारे में करेंगे, लेकिन उसके पहले प्रीवियस वीडियो में कुछ बच्चों के डाउट्स थे, पहले उसे एक बार ले लेते हैं बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो बच्चों के जो डाउट्स थे बेटा, वो क्या डाउट्स थे? वो थे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो इन डिफरेंट सिचुएशन। कई बच्चों ने कहा कि सर आपने हमें 5 केसेस बता दिए कि 5 केस है तो ऐसा करेंगे, ये केस ऐसा करेंगे, वो केस ऐसा करेंगे। सर क्या ये टाइप हैं अलग अलग एडमिशन ऑफ द पार्टनर की, या सर हम कितने केस रटें, सर कौन सा ध्यान रहेगा, ये वाला कौन सा केस है, कौन सा केस नहीं है? तो बेटा बेसिकली जो मैंने आपको जितने भी केसेस कराए थे, जैसे केस 1 है, जिस या केस 2 है, या इसके बाद हम बात करें केस 3 है, केस 4 है, केस 5 है, तो बेटा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल कोई ऐसा नहीं है कि आपको कि ऐसा केस बना के देगा या कोई टाइप है। ये सिंपल सी बात बेटा, केस इसलिए बनाए गए हैं कि कई बुक्स में इस तरह के क्वेश्चंस केस वाइज बना के ही बताए गए हैं सॉल्व करने के लिए, इसलिए मैंने इसमें से केस लिए थे। जहाँ तक मैं इस की बात करूँ तो ये बेटा कुछ नहीं है, सिंपल है कि आपको किस टाइप की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इन द क्वेश्चन। हमें पता है कि जैसे क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी हम उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जो पहला केस है बेटा वो सिंपल ये कहता है कि व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर करेगा अपना शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, यानी अगर हमें कोई भी रेशो ना गिवन हो तो हम नॉर्मली ओल्ड रेशो में उसे दे देते हैं। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे? अगर क्वेश्चन कहता है कि न्यू पार्टनर्स को कह रहा है कि वो एक्वायर करेगा शेयर इन एनी अदर एग्रीड रेशो देन द ओल्ड रेशो, यानी ओल्ड रेशो के अलावा किसी रेशो में पार्टनर्स देना चाहते हैं, तो हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? या फिर हमें ओल्ड रेशो पार्टनर्स का गिवन है, न्यू रेशो गिवन है, तो डिफरेंस करके हम सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशो निकाल सकते हैं। देयर आफ्टर ओल्ड पार्टनर्स सरेंडर करते हैं अ पार्ट ऑफ देयर शेयर, अगर क्वेश्चन ने कुछ ऐसा कहा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर लेते हैं। और फिफ्थ केस भी ऐसी है कि न्यू पार्टनर्स एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स आर गिवन, यानी न्यू प्रॉफिट पार्टनर्स का शेयर और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, तो उस रेशियो में से हम माइनस करके कैसे ओल्ड रेशियो निकालेंगे। तो बेटा ये अलग अलग सिचुएशन है, इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये डिपेंड सिर्फ ये कहता है करता है, ये टाइप्स या केसेस ये बताते हैं कि क्या क्वेश्चन में गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कैसे करेंगे। इसके अलावा बड़ा ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इसमें। आज हम अपने अपने जो आज का हमारी क्लास है दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, उसके ऊपर चलते हैं कि कैसे एडमिशन करते हैं पार्टनर का। दैट इज अवर चैप्टर या टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो गुडविल की बात करें, एज वी ऑल नो, हमने गुडविल के भी जो वीडियो हमने देखी थी, गुडविल का चैप्टर किया था, उसमें भी हमने इसे देखा था। That is, goodwill is a value of reputed of a firm in respect of profits expected in future over and above the normal profit earned by other similar firms belonging the same industry. Same industry में जो बाकी फर्म्स है उससे हम जितना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं वही हमारी गुडविल होती है। ऐसे ही सच एक्सेस ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट, जो बाकी सभी इंडस्ट्रीज अर्न कर रही है और नॉर्मल प्रॉफिट है, उससे हम जितना ज़्यादा अर्न करते हैं उसी को हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं। और सुपर प्रॉफिट अराइज ही इसलिए होता है क्योंकि फर्म के पास गुडविल है। तो बेसिकली बेटा यहाँ पे मीनिंग ही है कि गुडविल क्या होती है। इन सिंपल वर्ड्स अगर हम बात करना चाहें, समरी में गुडविल समझना चाहें गुडविल क्या है, तो इट कैन बी डिफाइन एज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ फर्म्स एंटिसिपेटेड एक्सेस अर्निंग्स, क्योंकि हम पार्टनर को जब एडमिट करते हैं तो हमें उस गुडविल के शेयर के बदले एडजस्ट करना होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि पार्टनर्स दो चीज़ें लेके आता है, एक कैपिटल लेके आता है, दूसरा गुडविल लेके आता है। कैपिटल इसलिए लेके आता है क्योंकि उसे फर्म्स के ऊपर जो राइट्स मिलते हैं एसेट्स के ऊपर, तो उसका पैसा भी लगा होना चाहिए, दैट्स वो कैपिटल गुडविल लेके आता है। साथ ही साथ जो वो पार्टनर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ले लेता है, क्योंकि अब जब पुराने पार्टनर्स होंगे उनको प्रॉफिट कम मिलेगा तो उसके बदले गुडविल लेके आता है। तो वो गुडविल की वैल्यू कैसे निकाली जाए उसके बारे में ये है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है। गुडविल की नेचर की बात करें, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट्स, वी ऑल नो, इसके ऊपर बेटा कई बार 1 मार्कर क्वेश्चन आता है। इट इज इंटेंजिबल एसेट बट इट इज नॉट फिक्टिशियस एसेट्स, ये ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में कुछ ऑप्शन दिया जाता है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। thereafter हम बात करें, अ फर्म दैट अर्न्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट और
इनकरिंग लॉसेस, यानी कोई फर्म को अगर जस्ट नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है या उसको लॉस इनकर हो रहा है, इट मीन फर्म के पास कोई गुडविल नहीं है, फर्म हैव नो गुडविल। इसके बाद अगर हम अगले फीचर की बात करें, समटाइम्स गुडविल हैज मोर वैल्यू देन द टेंजिबल एसेट्स। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी जो प्लांट मशीनरी है, बिल्डिंग है, यानी जो आपके टेंजिबल एसेट्स हैं, उससे ज़्यादा वैल्यू होती है आपकी गुडविल की, इसीलिए कहते हैं इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट्स, इसकी वैल्यू हो सकती है ज़्यादा भी हो। अब आती है नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्या जरूरत है गुडविल को वैल्यूएट करने की? तो नॉर्मली द नीड ऑफ गुडविल अराइजेज एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ बिजनेस। नॉर्मली क्या है, हम सेल ऑफ बिजनेस के टाइम पे से लेते हैं, बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मे अराइज व्हेन देयर इज रिकॉन्स्टिट्यूशन। जब भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो हम गुडविल को वैल्यूएट करेंगे। रिकॉन्स्टिट्यूशन आप सभी को पता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो सकता है, एडमिशन ऑफ पार्टनर हो सकता है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स हो सकता है, डेथ ऑफ अ पार्टनर हो सकता है, इसके अलावा मर्जर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हो सकता है। तो उस टाइम पे हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करनी होती है। नॉर्मली जो जो कहा गया है, सेल ऑफ द बिजनेस के टाइम पे गुडविल वैल्यूएट करते हैं, क्योंकि उस टाइम पर हम गुडविल को परचेज करते हैं, जिसे हम परचेज गुडविल भी कहते हैं, टेक्स प्लेस। Thus in partnership the need for valuation of goodwill arises in the following situations। किस सिचुएशन में अराइज होती है पार्टनरशिप में, देखते हैं। When there is change in profit sharing ratio, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स के चेंज हो जाए। इसके बाद एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, और व्हेन टू और मोर फर्म अमलगमेट, जब दो फर्म आप या उससे ज़्यादा फर्म्स आपस में मिल जाती हैं, मिलके अपना बिजनेस कंटिन्यू करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं अमलगमेशन। तो अमलगमेशन के केस में भी हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते हैं। तो ये बड़ा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है जिसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन 1 मार्कर्स में या कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी पूछ लिए जाते हैं। और आपको पता है, अगर आप परफेक्ट स्कोर करना है तो आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी क्लियर होनी चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल की बात करें, गुडविल के बड़ा सिर्फ दो टाइप हैं, वन इज परचेज्ड गुडविल एंड अदर इज योर सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल, व्हेन बिजनेस आप परचेज और सोल्ड, उस टाइम पे जो भी आप कंसिडरेशन पे करते हो गुडविल को एक्वायर करने के लिए, दैट इज नोन एज परचेज गुडविल। एंड व्हेन यू आर कंप्यूटिंग इन केस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फर्म, तो जब आप कंप्यूट करते हो, जो आपका लेसन था वैल्यूएशन वैल्यू ऑफ गुडविल का चैप्टर जो था, उसमें जो हमने मेथड सीखे थे, वो सारे सेल्फ जनरेटेड थे कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। तो परचेज गुडविल की बात करें तो सिंपल सी बात है, परचेज गुडविल इज दैट गुडविल विच इज एक्वायर्ड फ्रॉम अदर थ्रू मेड पेमेंट, यानी पेमेंट के थ्रू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ बिजनेस इज परचेज, द एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन ओवर द नेट एसेट्स इज द परचेज गुडविल। अब ये क्या कहना चाह रहा है भाई, मान लो हमने एक बिजनेस हमने लिया है, उस बिजनेस को जब हमने ले रहे थे तो हमने उसकी बैलेंस शीट में देखा, तो जो एसेट्स जो हैं वो हम उनकी थी, मान लिया हमने 5 लाख रुपीज़ एसेट्स थी उनकी, और जो लाइबिलिटीज़ थी, लाइबिलिटी का मतलब आउटसाइडर लाइबिलिटी है, वो हमने देखा कि वो 2 लाख की लाइबिलिटीज़ थी। तो सही मायने में हम 5 लाख की एसेट्स ले रहे हैं, 2 लाख की लाइबिलिटी ले रहे हैं, तो एसेट्स हमारे ज़्यादा है 3 लाख, तो हमें 3 लाख देना चाहिए। मान लो हमने उसको जब परचेज किया, परचेज कंसिडरेशन हमने उसे पे कर दिया 6 लाख, तो हमने यहाँ पे 6 लाख जो पे किया है, फर्म की जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है 5 लाख की एसेट्स से 2 लाख की लायबिलिटी, तो 3 लाख वैल्यू बन रही है, दैट इज नेट एसेट्स। तो 3 लाख की वैल्यू हमारे पास है और हम उसे पे कर रहे हैं 6 लाख, तो हम उसे 3 लाख जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, दैट एक्स्ट्रा अमाउंट विल बी कॉल्ड गुडविल एंड इट इज एन एग्जांपल ऑफ परचेज गुडविल कि हमने उसे पे करके एक्वायर किया है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है? इट इज एन इंटरनली जनरेटेड गुडविल, ये इंटरनली जनरेटेड होती है, विच अराइजेज फ्रॉम अ नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, बहुत से वजह से हमें मिलती है, जैसे एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट है, लोकेशन है, स्पेशल एडवांटेजेस है लाइक पेटेंट वगैरह है, तो ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है। तो ये दोनों में बड़ा डिफरेंस है, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल में। इसके बाद आता है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इस टॉपिक को हम अपने पहले ही चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जो गुडविल के चैप्टर से हमारा, दैट इज गुडविल हम कैसे निकालते हैं। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है विच कैन नॉट बी टच्ड और सीन, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्यूरेटली कैलकुलेट द वैल्यू। Various methods have been advocated for the valuation of goodwill of a partnership firm. The important methods of valuation are, यानी हमने बहुत सारे मेथड्स हैं वैसे गुडविल निकालने के बेटा, जो हमने देखे हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में बेटा आपने 2 मेथड पढ़े हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ
नॉर्मल प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो नो डाउट बेटा ये 3, या अगर हम थर्ड वाले के 2 पार्ट्स मान लें तो 4 टाइप्स के आपके, यानी हम कह सकते हैं वी हैव 4 मेथड्स ऑफ गुडविल। लेकिन बेटा अब इस चीज़ को जो मैंने अभी बताया, आई एम जस्ट सेइंग अगेन, इसको बड़े ध्यान से सुनना है कि गुडविल को वैल्यूएशन करने के 4 मेथड्स, ओनली 4 मेथड्स नहीं है। देयर आर, ऐसा नहीं है कि ओनली 4, या जो अभी ये मेन टाइप्स है 3, ऐसा नहीं है कि 3 या 4 मेथड ही हैं गुडविल निकालने के। सही मायने में कहें तो मेथड्स ऑफ गुडविल की बात करें तो बेटा देयर आर इनफाइनाइट मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यूएशन करने के इनफाइनाइट मेथड हैं। नेवर थिंक आउट कि बेटा सिर्फ ये 3 मेथड है। हाँ, आपके जो चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, उसमें आपको ये 3 मेथड ही दिखते हैं, लेकिन देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेथड्स। अब बोलोगे सर ये कैसे? हमने पढ़ा है एवरेज प्रॉफिट मेथड कैसे होता है, कैसे कैलकुलेशन करते हैं, अपनी वीडियो में। आप जो किसी को डाउट होगा तो पुरानी वीडियो देख लेना। सुपर प्रॉफिट मेथड भी हमने देखा है कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैपिटलाइजेशन में भी हमने देखा है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट हम कैसे करते हैं, और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट कैसे करते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, इन दोनों ही सिचुएशन में हम कैसे कैपिटलाइजेशन करते हैं, क्या फॉर्मूला लगाते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, वो हम देख चुके हैं। या फिर किसी को डाउट होगा तो पुरानी वीडियो बता देख लेना। इसके अलावा मान लो क्वेश्चन कहता है कि एक न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है एंड ओल्ड पार्टनर्स डिसाइडेड दैट लास्ट ईयर प्रॉफिट, जो आपका मान लो पार्टनर्स ने एक और डिसीजन लिया है कि जो लास्ट ईयर प्रॉफिट है, जो आपका लास्ट ईयर का प्रॉफिट है, दैट अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज गुडविल। अब उसने कौन सा मेथड दे दिया? एक नया मेथड दे दिया भाई, लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है उसी को गुडविल मान लेंगे। एक मेथड लेता हूँ, उसने कहा भाई 50%, मतलब हाफ, 50% ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, 50% ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट विल बी ट्रीटेड एज गुडविल। तो आप क्या करेंगे? लास्ट ईयर के प्रॉफिट का 50% निकाल देंगे। मान लो एक ने कह दिया भाई एवरेज ऑफ लास्ट 2 years, द वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी एवरेज ऑफ लास्ट 2 years प्रॉफिट। लास्ट के 2 years के जो प्रॉफिट है उसी को हम मान लेंगे अपना गुडविल। तो ये भी एक मेथड बन गया। तो ऐसे ही बेटा, ऐसा हमें रिजिड नहीं होना है कि देयर आर ओनली एवरेज मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, दीज आर द मेथड्स गिवन बाय द अकाउंटेंसी जो पर्सन है। बट ऐसा नहीं है कि ओनली देयर आर मेथड, देयर आर सो मेनी मेथड। इसके अलावा कोई और मेथड बना दिया जी, लास्ट 5 मंथ का, लास्ट 5 years का एवरेज निकाल लो और लास्ट 6 years का एवरेज निकाल लो। उसने कहा जी 2 एवरेज निकाल लो, लास्ट 5 year का एवरेज और लास्ट 6 year का एवरेज, जो कम होगा वो हमारी गुडविल होगी। एक और मेथड तैयार हो गया। तो एज पर द सिचुएशन गिवन इन द क्वेश्चन हम गुडविल की वैल्यूएशन वैसे करेंगे, ना कि हम रिजिड होंगे कि हमारे ये 3 ही मेथड हैं या 4 मेथड हैं। तो ये देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग या वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो जैसा भी क्वेश्चन में गिवन है बेटा, हम उसके अकॉर्डिंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कर लेंगे इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। और आगे भी आपके रिटायरमेंट और डेथ में भी ऐसी सिचुएशन ही अराइज होती है। अगला बेटा हम देखें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर। व्हेन अ पार्टनर इज एडमिटेड, तो उस समय ट्रीटमेंट क्या होता है गुडविल का, हम कैसे ट्रीट करते हैं। तो ऑन एडमिशन इनकमिंग पार्टनर हु एक्वायर्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो अपना प्रॉफिट ऑफ शेयर लेता है फ्रॉम एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, has to bring some additional amount to compensate them for loss of their share of प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट। उनके प्रॉफिट में जो भी कमी आती है उसके लिए वो एक्स्ट्रा अमाउंट लेके आता है। उस एक्स्ट्रा अमाउंट को ही हम गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल बोल देते हैं। कई बार इन शॉर्ट में हम प्रीमियम वर्ड यूज कर देते हैं। तो इट इज टर्म्ड एज हिज शेयर ऑफ गुडविल और प्रीमियम। तो इस केस में एंट्री क्या होती है देखते हैं। दिस प्रीमियम, अब बात करें थोड़ी थ्योरेटिकल समझ लिया बेटा। दिस प्रीमियम अमाउंट इज शेयर्ड बाय ओल्ड पार्टनर्स। अब जो भी प्रीमियम आता है इसे ओल्ड पार्टनर शेयर करते हैं इन द रेशो इन विच दे मेक सेक्रीफाइस, यानी जो उनका सेक्रीफाइसिंग रेशो है उस रेशो में जो ये पार्टनर अपना प्रीमियम लेके आता है उसे ओल्ड पार्टनर्स डिवाइड कर लेते हैं। तो बेटा यहाँ हमें याद रखने की चीज़ ये है कि एंट्री कैसे होगी कि जो भी न्यू पार्टनर प्रीमियम लेके आता है उस प्रीमियम को ओल्ड पार्टनर्स अपने सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिवाइड कर लेते हैं। एक चीज़ बेटा और ध्यान रखो, बेसिकली आपके एडमिशन और रिटायरमेंट के जो चैप्टर है डेथ का, उसमें एक गुडविल ही ऐसा है जिसका ट्रीटमेंट हम गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग में करते हैं। बाकी नॉर्मली
ज़्यादातर जो आपके एंट्रीज हैं वो या तो ओल्ड रेशो में होती हैं या न्यू रेशो में होती हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशो में मोस्टली हम 100% गुडविल का ट्रीटमेंट तो सिर्फ और सिर्फ सेक्रीफाइसिंग रेशो से ही होता है। तो ये ध्यान रखें कि सेक्रीफाइसिंग रेशो हमेशा गुडविल के साथ ही यूज होता है। कभी कभी कुछ सिचुएशन होती है जहाँ और यूज होता है, बट बेसिकली ध्यान रखो बेटा गुडविल के साथ यूज होता है। फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू देयर मे बी डिफरेंट सिचुएशंस रिलेटिंग टू ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। यानी अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं कि हम गुडविल को कैसे ट्रीट करें। ये तो श्योर है कि न्यू पार्टनर गुडविल का शेयर लेके आएगा और ओल्ड पार्टनर्स को देगा। अब वो किस तरीके से देगा, क्या उसकी कंडीशन होंगी, यानी जो कंडीशंस हैं, यानी जो ट्रांजेक्शन एक्चुअली हुआ है उस ट्रांजेक्शन्स के अकॉर्डिंग होगा हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब वो सिचुएशंस क्या हो सकती हैं बेटा, वन बाय वन देखते हैं। केस वन, व्हेन द गुडविल दैट इज प्रीमियम इज पेड प्राइवेटली। प्राइवेटली का मतलब देखते हैं। प्राइवेटली का मतलब है आउटसाइड द बिजनेस बाय द न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर्स। वो प्राइवेटली पे कर देता है। तो इस केस में नो एंट्री इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। आप सभी को बच्चों को पता है कि जो हम अकाउंट्स बनाते हैं वो पार्टनर्स के लिए ना बना के पार्टनरशिप फर्म के लिए बनाते हैं। हम हमेशा बिजनेस का अकाउंट बनाते हैं, ना कि इंडिविजुअल अकाउंट। तो अगर एक इनकमिंग पार्टनर है, इनकमिंग पार्टनर ने प्राइवेटली, यानी प्राइवेटली ही पुराने पार्टनर्स को, भाई आपका जो गुडविल का शेयर है आप ले लो, यानी प्राइवेटली उसने फिजिकली जो पैसे हैं या जो भी उनका एग्रीमेंट था प्राइवेटली पे कर दिया। जब प्राइवेटली पे कर दिया तो वो जो भी उसने एसेट्स दी है या मनी जो दी है वो फर्म के अंदर नहीं आई। तो जब फर्म के अंदर आई ही नहीं तो फर्म रिकॉर्ड कैसे करेगा। तो इस केस में अगर कोई पार्टनर प्राइवेटली पे कर देता है तो फर्म उसके लिए कोई भी एंट्री पास नहीं करेगा बेटा, ये याद रखना है। यानी अगर पार्टनर प्राइवेटली ओल्ड पार्टनर्स को पे कर दे। केस टू, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल या प्रीमियम इन कैश, वो कैश में लेके आता है, एंड सेम रिटेन्ड इन द बिजनेस, और वो बिजनेस में लेके आया और बिजनेस से पुराने पार्टनर से उसे विड्रॉ नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, ये हम सिचुएशन पहले समझ लेते हैं, अभी ट्रीटमेंट फिर देखेंगे बेटा डिटेल में कैसे होगा। एक और सिचुएशन हो सकती है केस थ्री, दैट इज, अब केस थ्री क्या कह रहा है, केस थ्री कह रहा है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, यानी यहाँ तक टू और थ्री सेम है, एंड द सेम फुल्ली और पार्टली विड्रॉल बाय द ओल्ड पार्टनर्स। उसको ओल्ड पार्टनर ने या तो फुल्ली विड्रॉ कर लिया या पार्शली विड्रॉ कर लिया। अब क्या एंट्री करें, मतलब वो गुडविल का शेयर लेके आया, ठीक है, एंट्री कर देंगे लाने की। फिर पार्टनर ने उसे विड्रॉ कर लिया तो कोई बात नहीं, विड्रॉ करने की एंट्री कर देंगे। अब कैसे करेंगे बेटा वो आगे भी थोड़ा सा समरी देख ले फिर करते हैं। एक और केस हो सकता है कि व्हेन पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन काइंड। जैसे अब तक क्या था कि वो कैश में ला रहा था, वो कहता जी मेरे पास कैश नहीं है, एक मशीन है, मशीन ले लो, गुडविल की जो भी वैल्यू है उसके बराबर मेरे पास एक मशीन है, आप उसे ले लो। यानी अगर वो गुडविल का शेयर काइंड में ले आए यानी इन फॉर्म ऑफ एसेट्स ले आए तो एंट्री कैसे करेंगे। या फिर केस फाइव, व्हेन न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश और इन काइंड, यानी पार्टनर कहता है जी मैं नहीं ला सकता भाई, मैं कैपिटल का शेयर मैं दे रहा हूँ और गुडविल का शेयर मैं नहीं दे पाऊंगा चाहे कैश में भी या काइंड में, तब क्या करें। अब नो डाउट उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो देना है, तो बाकी पार्टनर को कंपनसेट करना पड़ेगा। कैसे कंपनसेट करें, तो उसका भी तरीका है, कैसे है बेटा अभी देखते हैं हम। केस सिक्स, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन ओनली अ पोर्शन ऑफ गुडविल इन कैश और इन काइंड, यानी फिफ्थ केस क्या कह रहा था, फिफ्थ केस कह रहा था कि भाई वो गुडविल ला ही नहीं पा रहा है, बोले जी गुडविल का शेयर मैं नहीं ला पाऊंगा, अनेबल हूँ लाने के लिए मैं। दूसरे वाले केस में क्या कह रहा है, जी वो लाया तो लेकिन एक पोर्शन लेके आया, मतलब अगर 10,000 की गुडविल थी उसकी उसका शेयर, तो जी 6,000 ही लेके आया। अब क्या करें, तो उस केस में हम एंट्री कैसे करेंगे। और एक और सिचुएशन हो सकती है, गुडविल अपीयर्स इन बुक्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन। एडमिशन के समय जो गुडविल है वो ऑलरेडी अपीयर हो रही है बुक्स में। तो बेटा आपको बताया था रिकॉन्स्टिट्यूशन, चाहे वो चेंज इन पीएसआर हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, एज पर एस 26 ये कहता है कि जब भी पार्टनरशिप में रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है और गुडविल अपीयर हो रही हो बुक्स में, तो सबसे पहले उस गुडविल को हम क्लोज कर देते हैं। कैसे करेंगे बेटा, एंट्री आगे देखते हैं। तो आई होप ये 7 अलग अलग सिचुएशंस आपको क्लियर हो। अगेन बेटा यहाँ बता रहा हूँ, ये केस का मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये टाइप्स हैं, ये सिचुएशन है कि ऐसा हो सकता है पार्टनर पूरा पैसा दे दे, पैसा पार्टनर ना दे, फिर पार्टनर दे रहा है पैसा फर्म में है, पार्टनर ने गुडविल का शेयर दिया और पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया। हो सकता है वो कैश ना दे के काइंड में दे दे, या फिर वो ना ला पाए
या फिर एक पार्ट लेके आए, बोले जी पूरा नहीं दे पाऊँ, गुडविल नहीं आ पाएगी मेरे पास, नहीं दे पाऊंगा, या फिर गुडविल ऑलरेडी अपीयर हो रही हो, तो इस सिचुएशन में हम क्या करें, कैसे एंट्री करें, एक बार देख लेते हैं वन बाय वन। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की बात करें, केस वन हमारे पास है, व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली। प्राइवेटली उसने क्या है, पार्टनर्स को दे दिया, यानी आउटसाइड द बिजनेस। अगर आउटसाइड के द बिजनेस है, इन दैट केस हम कोई भी एंट्री नहीं करते हैं, दिस इज द एंट्री, नो एंट्री इज रिक्वायर्ड, हमें कोई एंट्री नहीं करनी होती। दूसरा लॉजिक देख लेते हैं वाई। समटाइम्स न्यू पार्टनर्स ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड सेम इज टू बी पेड टू ओल्ड पार्टनर्स प्राइवेटली, वो प्राइवेटली उन्हें दे देता है, यानी आउटसाइड द बिजनेस, बिजनेस में पैसे आए आने के बिना डायरेक्टली उन्हें पे कर देता है। इस सिचुएशन में हम कोई भी एंट्री बुक्स में नहीं करेंगे, क्योंकि फर्म के पास कुछ पैसा आया ही नहीं। तो दिस इज द केस वन, वेरी सिंपल। अगर ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं, इसकी एंट्री ही नहीं करनी होती है। नेक्स्ट केस, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड सेम रिटेन इन द बिजनेस, यानी वो गुडविल का शेयर लेके आया, हमने उसकी एंट्री करी और वो बिजनेस में है, यानी पुराने पार्टनर से उसे नहीं निकाला उस शेयर को, तो एंट्री क्या होगी, व्हेन कैश बॉट इन एज गुडविल, जब कैश लेके आता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, दिस इज द जनरल एंट्री फॉर कैश बॉट इन बाय न्यू पार्टनर्स एज गुडविल। जो भी न्यू पार्टनर्स गुडविल की फॉर्म में लेके आता है तो उसकी एंट्री होगी, भाई पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये कैश आ गया और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में एक अमाउंट शो हो रहा है। अब ये जो प्रीमियम है, ऑब्वियसली बात है, इसे हमें ओल्ड पार्टनर्स को देना होता है इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। देन न्यू सेकंड एंट्री होगी हमारी, व्हेन गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इट विल बी प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, जो हमारा अकाउंट है इसको हमने डेबिट कर दिया यहाँ पर, टू ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशो, जो भी उसने एंट्री करेंगे वो से हम सैक्रिफाइसिंग रेशो में करेंगे। इसके बाद ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हुई थी ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। या फिर कई बार क्या है, कई बुक्स में बेटा मैंने ये दिया है, बट नॉर्मली ऐसा आप कंफ्यूजन हो सकती है आपको। कई बार क्या कहते हैं जी, कैश अकाउंट डेबिट टू डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। वो कहते हैं जी जो पैसा आया है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा, कि भाई आप कैश लाओगे, प्रीमियम आप दिखाया भाई कैश आया है प्रीमियम से, फिर प्रीमियम को डिवाइड कर रहे हो, तो इन दोनों की हम कंबाइन एंट्री कर दें तो प्रीमियम से प्रीमियम डेबिट और क्रेडिट है कैंसिल हो जाएगा, कैश टू ओल्ड पार्टनर्स भी हम कर सकते हैं। नरेशन इसमें लिख देंगे भाई कि कैश बॉट इन बाय पार्टनर्स एज गुडविल, जो लेके आए हम ये भी एंट्री कर सकते हैं। बट नॉर्मली बेटा कई बार इस टाइप में ना कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो जो भी सिचुएशन आपको बेटर लगे, ये सिचुएशन से ज़्यादा बेटर होती है कि आप अलग अलग कर लो कि भाई कैश आया प्रीमियम फॉर गुडविल, देन प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टनर्स में हम डिवाइड कर देते हैं। बट ये ध्यान रखना बेटा, हमेशा गुडविल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सेक्रीफाइसिंग रेशो में होता है, क्योंकि इसी में बच्चे सबसे ज़्यादा गड़बड़ करते हैं गुडविल में। इसके बाद केस टू का बेटा हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले लेते हैं। केस टू का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 5-3, दे डिसाइडेड टू एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट, 1/4 शेयर के लिए उन्होंने सी को एडमिट किया है। सी बॉट ₹30,000 फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट एज प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया वो 30,000 लेके आया। आपको रिकॉर्ड करना है सी जनरल एंट्री जो भी आपको सिचुएशन गिवन है इन बुक्स ऑफ फर्म ऑन सीज एडमिशन। तो इस केस में हम देखें तो इन दिस केस सेक्रीफाइसिंग रेशो विल बी सेम एज ओल्ड रेशो। आपको मैंने बताया था कि जब रेशो हम निकालते हैं, ये केस वन है, आपको ओल्ड रेशो गिवन है, न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है 1/4, तो इस केस में जो आपका ओल्ड रेशो है वही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो भी होता है, हमने ये देखा था। तो ओल्ड हमें यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशो कंप्यूटेशन करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली यहीं से देख सकते हैं कि हमारा रेशो क्या होगा। सो शी का जो शेयर है हम बात करें वो 30,000 है। अब इसे हमें पार्टनर्स में डिवाइड करना है, पहले वो लेके आएगा, तो एंट्री होगी इसकी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000, जो सी अपना शेयर लेके आया है, दैट इज कैश बॉट इन बाय द न्यू पार्टनर एज गुडविल, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000, ये प्रीमियम लाने की एंट्री हो गई। उसके बाद इस प्रीमियम को हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, और ये जो रेशो हम फॉलो करेंगे ये रेशो होना चाहिए सेक्रीफाइसिंग रेशो, जो हमने अभी यहाँ पर देखा था 5:3। तो 30,000 को हम 5:3 में डिवाइड कर देंगे, तो ए के कैपिटल अकाउंट में 18,750 और बी के अकाउंट में 11,250 अमाउंट डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटा जब कोई पार्टनर लेके आता है गुडविल का शेयर तो हम उसे डेबिट कर लेते हैं, ये उसके गुडविल लाने की एंट्री है और ये हमारे गुडविल को डिवाइड करने की एंट्री है। तो बेसिकली बेटा यही एंट्रीज हैं जो आगे हम अलग अलग सिचुएशन में देखेंगे हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आई होप केस वन वेरी क्लियर कि उसने प्राइवेटली पे कर दिया, नो एंट्री।
केस 2 में वो लेके आ रहा है, तो ठीक है, ये इसकी लाने की एंट्री हो गई, ये ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री हो गई। तो हम 2 एंट्री से केस 2 को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं बेटा केस 3 की तरफ। केस 3 क्या कहता है, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, वो कैश में लेके आया, एंड सेम फुल्ली या पार्टली विड्रॉ कर लिया ओल्ड पार्टनर ने, तो कोई दिक्कत नहीं, पहले वो लेके आया है, कोई बात नहीं, लाने की एंट्री करते हैं, और जो विड्रॉ करेंगे तो विड्रॉ की एंट्री भी देख लेंगे। तो ये एक सिचुएशन हो सकती है। तो इस केस में क्या होता है, व्हेन कैश बॉट इन एज गुडविल, कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे जो बेटा मैंने एंट्री करी है, ये डायरेक्ट एंट्री कर दी है मैंने, जो कंबाइन एंट्री आपको बताई थी। आप इसे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड देन प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कर सकते हो। मैंने यहाँ कंबाइन कर दिया ताकि थोड़ा सा पेज कम ही यूटिलाइज हो, और कुछ नहीं है। व्हेन गुडविल, अब बेसिकली क्या है बेटा, ये जो एंट्री है 1 वाली, इसको आप 2 पार्ट्स में कर सकते हो, कर लेना, कोई इशू नहीं है। बेसिकली क्या है, उसके बाद मुझे ये समझाना है कि भाई वो लेके आया यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो हमें आता है। अगर पार्टनर विड्रॉ करते हैं तो क्या एंट्री क्या करेंगे, तो व्हेन गुडविल अमाउंट विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स फ्रॉम बिजनेस, अगर वो विड्रॉ कर लेते हैं, देन पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं तो उनको डेबिट कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, सिंपल। तो ओल्ड पार्टनर्स जो थे वो विड्रॉ कर रहे हैं तो उनको हम डेबिट कर देंगे उनके कैपिटल अकाउंट को, और कैश हमारे पास से जा रहा है तो इसलिए टू कैश कर देंगे, वेरी सिंपल अमाउंट। अब एग्जाम में आता जी, उसने फुल्ली विड्रॉ कर लिया या पार्टली विड्रॉ कर लिया, तो बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, एंट्री सेम रहेगी। फुल्ली विड्रॉल किया है तो जितना उनका शेयर था सारा का सारा लिख के अलग अलग कैपिटल्स के नाम पर हम सारा पैसा दे देंगे। अगर वो कहते हैं जी उसका हाफ विड्रॉ किया है तो हाफ विड्रॉ कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो ये है बेटा कि हम किस तरीके से अगर पार्टनर विड्रॉ करते हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे। सेम इसके बाद जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो बेटा इसकी जस्ट पोस्टिंग होती है, हम कैसे करेंगे। इसके बाद बेटा हम बात करें, एक क्वेश्चन ले लेते हैं केस 3 के ऊपर, थोड़ा और अंडरस्टूड हो जाएगा हम कैसे करेंगे क्वेश्चन। संतोष एंड एंटनी वर पार्टनर इन अ फर्म, they share profit and loss in ratio 5:3, this is the ratio. They admit Biju into partnership who pays 50,000 as capital, 50,000 से capital लेके आया, 18,000 as share of goodwill, 18,000 का share of goodwill है। Half of the goodwill is withdrawn by the partners, half जो goodwill है वो partner ने withdraw कर ली है। They agree to share future profits in ratio 4:1। अब बेटा यहाँ पर हमें न्यू रेशो गिवन है और ओल्ड रेशो गिवन है, और गुडविल के लिए आपको पता है सेक्रीफाइसिंग चाहिए, तो सेक्रीफाइसिंग हमें रेशो हमें निकालना पड़ेगा। देखते हैं इसमें कैसे करेंगे हम। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो आपको पता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, सो ओल्ड रेशो इज 5:3, न्यू रेशो इज 4:1। सो संतोष का अगर हम सेक्रीफिकेशन की बात करें तो ओल्ड रेशो इज 5/8, न्यू रेशो -4/7, कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू आएगी 3/56। ऐसे अगर हम एंटोनी की बात करें तो 3/8 -2/7 न्यू रेशो, और कंपटीशन के बाद जो वैल्यू आएगी 5/56। तो हम सही बारे में बात करें तो सेक्रीफाइसिंग रेशो जो आया है संतोष एंटोनी के बीच में वो 3:5 आया है। इसी रेशो में उन्हें गुडविल का शेयर यानी जो 18,000 है गुडविल उसका शेयर मिलेगा। अब देखते हैं कैसे करेंगे। अब बिल्टू जो गुडविल लेके आया वो कितना लेके आया, 18,000। आगे चलते हैं कैसे करेंगे इसे। अब गुडविल जो लेके आया कैश अकाउंट डेबिट टू बिजूस कैपिटल अकाउंट बीइंग कैश बॉट इन एज कैपिटल, क्योंकि इस क्वेश्चन में उसने कैपिटल भी दिखाई थी, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिजू कैपिटल अकाउंट 50,000। व्हेन कैश जो लेके आया है गुडविल के लिए तो इट विल बी, हमने क्या है बेटा यहाँ डायरेक्ट कंबाइन एंट्री कर दी है, इसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो इस एंट्री को, जैसे कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल दैट इज 18,000, और सेकंड एंट्री में करोगे प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू संतोष कैपिटल अकाउंट टू एंटोनी कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर मैंने कंबाइन कर रखा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू संतोष और टू एंटोनी 15,000 को जो उनका गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशो था उस रेशो में हमने डिवाइड कर दिया। दिस द एंट्री फॉर ब्रिंगिंग द कैपिटल। Next entry you can make cash account debit to premium for goodwill, that is entry for bringing the capital। और उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ये एंट्री कर सकते हो या कंबाइन भी आप कर सकते हो कि आपने पार्टनर्स अकाउंट में डिवाइड कर दिया। इसके बाद करें when entry was goodwill, general entry when goodwill half amount withdrawn by the पार्टनर ने हाफ विड्रॉ कर लिया, यानी पार्टनर को संतोष को मिला था 6,750 और एंटोनी को मिला था 11,250। इसका हाफ वो क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, देखते हैं कैसे एंट्री करेंगे। संतोष कैपिटल अकाउंट डेबिट और एंटोनी कैपिटल अकाउंट डेबिट,
तो बेटा यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन, ये एक अलग कैलकुलेशन है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल जो आपका ये अमाउंट है 6750, इसका हाफ 11,250 उसका हाफ वो विड्रॉ कर रहे हैं, तो संतोष का डेबिट होगा अकाउंट 3375, एंटोनी डेबिट होगा 5625, और टोटल कैश जो विड्रॉ होगा फॉर्म से वो होगा 9000, बिकॉज 18,000 को शेयर मिला था, हाफ उन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो दिस इज द एंट्री फॉर बीइंग हाफ ऑफ द गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आई होप ये केस क्लियर होगा आपको कि जब पार्टनर्स, यहाँ तक तो बेटा हमारा केस 2 और 3 सेम है कि भाई पार्टनर्स क्या गुडविल लेके आया और उन्होंने आपस में डिवाइड कर दिया। हाँ, विड्रॉ करने की एंट्री अब हाफ विड्रॉ कर रहे हैं, फुल विड्रॉ कर रहे हैं, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम करेंगे। दिस इज द केस 3। इसे अगली तरफ किस तरफ बढ़ते हैं, केस 4। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन काइंड। अब तक क्या है बेटा, वो कैश में ला रहा था, अब किस में लेके आ रहा है, काइंड में, यानी कोई ना कोई एसेट्स लेके आएगा। तो एंट्री कैसे होगी देखते हैं। In case new partner bring his share of goodwill in and capital in assets instead of cash, अगर वो assets लेके आता है कैश की जगह पर, फिर हम एंट्री क्या करेंगे, एंट्री विल बी assets bought in, जो है न्यू पार्टनर्स की विल बी डेबिटेड। सिंपल सा भी जैसे कैश डेबिट था वैसे एसेट्स अगर लेके आ रहा है तो उसे हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और क्रेडिट कर देंगे क्या, अगर वो प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए लाया है तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, और अगर वो कैपिटल के लिए लेके आया है तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। वेरी सिंपल, जैसे हम कैश के लिए क्या करते थे। आफ्टरवर्ड उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद जो प्रीमियम फॉर जो है वो हम ओल्ड पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ट्रांसफर कर देंगे। सिंपल, जो अब तक हम करते रहे हैं। देखते हैं इसका एंट्री कैसे होगी। व्हेन कैपिटल एंड गुडविल आर बॉट इन फॉर्म ऑफ एसेट्स, तो एसेट्स की फॉर्मेट में ले आया, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट अगर वो एक लाया तो एक ही आएगा, अगर अलग अलग आया है मान लो मशीनरी अकाउंट डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, तो इंडिविजुअली हम उसके नाम लिख देंगे। टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम अकाउंट, यानी मान लो जितनी भी एसेट्स हैं उसमें से 5, मान लो टोटल एसेट्स 8 लाख की हैं, और 5 लाख जो है हमारा गुडविल है, और सॉरी कैपिटल है, और 3 लाख जो है उसका प्रीमियम है। तो जो भी है 8 लाख की जो भी अलग अलग एसेट्स हैं उसको हम डेबिट कर देंगे और क्रेडिट कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल के पोर्शन से और उसके गुडविल के पोर्शन से। तो जैसे बेटा हम अब तक कैश अकाउंट डेबिट कर रहे थे, तो कैश की जगह अब क्या जाएंगी, एसेट्स डेबिट हो जाएंगी। उसके बाद है जनरल एंट्री सेकंड, व्हेन शेयर प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स, जब प्रीमियम ओल्ड पार्टनर्स डिवाइड कर लेते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। वेरी सिंपल, प्रीमियम अकाउंट डेबिट जैसे पहले था, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, और ये हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में करेंगे। तो बेटा आई होप ये क्लियर। बस सिर्फ ये है कि अगर वो काइंड में लेके आए तो बेटा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कैश की जगह बस एसेट्स डेबिट हो जाएगा। वैसे ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा, प्रीमियम आएगा, और प्रीमियम को पार्टनर्स डिवाइड कर लेंगे। अब इसके लिए बेटा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3-2 ऑन 1 अप्रैल 18 दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/6 शेयर। होल्ड रेशो गिवन है, नए पार्टनर का शेयर गिवन है। तो हमारा केस 1 है, केस 1 में हम फिगर समझ लेते हैं। होल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग बताया था आपको मैंने। तो न्यू रेशो विल बी 3-1। ठीक है, उसने दे दिया, अच्छी बात है, अदरवाइज केस 1 वैसे भी निकाल सकते हैं। C contributed the following assets to his capital and his share of goodwill. उसने assets दी हैं अपने गुडविल शेयर के लिए और कैपिटल के लिए। स्टॉक उसने दिया है 90,000 का, डेटर दिए हैं उसने 110 के, लैंड 2 लाख की दी है, प्लांट एंड मशीनरी उसने 1,40,000 का दिया है। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ सी द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूटेड एट 3,36,000। अब यहाँ पे बड़ा हमें ध्यान देने वाली चीज़ है कि वो कह रहा है कि ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ सी के एडमिशन की डेट में गुडविल ऑफ द फर्म, यानी जो 3,36,000 दे रखा है, ये वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल है, ना कि पार्टनर की गुडविल। आपको एंट्री करनी है इन फर्म ऑन सीज एडमिशन एंड प्रिपेयर सीज कैपिटल अकाउंट, और सी का आपको कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। तो पहले बेटा एंट्रीज देखते हैं, एंट्रीज कैसे करेंगे। यहाँ पे बात करें, ओल्ड रेशो ये है, न्यू रेशो ये है। सो इन दिस केस सिंपल सा है, आप पैसे की पहले सैक्रिफाइस रेशो में निकालना होता है, तो 3-2 है केस 1 के अकॉर्डिंग। तो एक ने कितना सैक्रिफाइस किया है आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर आप निकालना चाहें ए का सैक्रिफाइस, बी का सैक्रिफाइस, तो ओल्ड में से न्यू माइनस कर सकते हैं, तो भी आपको यहाँ पे देखें तो सेम रेशो ही मिलेगा। ये इसलिए मैंने कराया ताकि एक रिवाइज हो जाए कैसे करेंगे। नेक्स्ट, फर्म की गुडविल थी 3,36,000, और सी का उसमें शेयर आएगा 336 डिवाइड बाई 1/6, 1/6 के लिए वो आया था 56,000। सो जनरल एंट्री व्हेन कैपिटल एंड गुडविल बॉट इन फॉर्म ऑफ एसेट्स, देन
स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट, प्लांट और मशीनरी अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब ये अमाउंट हमने कैसे निकालेंगे कि ये दोनों अमाउंट क्वेश्चन में नहीं गिवन थे। तो जो एसेट्स गिवन थी वो सारी हमने डेबिट कर दी। उसके बाद सी का जो शेयर है हमने अभी निकाला कि वो पूरी फर्म के में उसका शेयर 56,000 है गुडविल का, तो गुडविल का अमाउंट हम लिख देंगे। बाकी जो जितने की एसेट्स थी उसके पास, उसमें से जो शेयर ऑफ गुडविल है माइनस कर देंगे। यू विल गेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल कि जो पार्टनर लेके आया है। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे कि टोटल एसेट्स में से कितना कैपिटल का शेयर है, कितना गुडविल का शेयर है। उसके बाद प्रीमियम हम डिवाइड करेंगे पार्टनर्स के बीच में। तो एंट्री विल बी प्रीमियम अकाउंट या प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट टू b's कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो में वो डिवाइड कर लेंगे। तो गुडविल का जो हमारा शेयर था वो 56,000 था। 56,000 का 3/5 ए को मिलेगा, 2/5 बी को मिलेगा, एंड दिस विल बी द एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ए टू बी, और अमाउंट हम डिवाइड कर लेंगे। दिस इज द वे हाउ वी परफॉर्म journal entry when a partner brings his share of capital and goodwill in kind। वो काइंड में लेके आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अब तक हम क्या है, कैश डेबिट करके बाकी सारी एंट्री वही करते थे। अब कैश की जगह हम क्या कर देंगे, जो एसेट्स लाया है उसे डेबिट कर देंगे। केस 5, when new partner is unable to bring his share of goodwill, वो नहीं लाता है, ना कैश में लाया ना काइंड में लाया। वेरी सिंपल, कोई टफ नहीं है। कैसे? If a partner does not bring his share of goodwill in cash, new partners आप क्या करेंगे, then new partners capital account, जो कैपिटल अकाउंट गुडविल तो लाया ना, is debited, उसे कैपिटल अकाउंट को ही डेबिट कर देंगे for the share of goodwill, जितना भी उसका गुडविल का शेयर है, एंड ओल्ड पार्टनर्स को या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को हम क्रेडिट कर देंगे इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो। यानी अगर वो गुडविल का शेयर नहीं लाता है तो कोई बात नहीं, उसने कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल किया है ना, उसी कैपिटल को दोबारा डेबिट कर दो, कैपिटल उसकी हम कम कर देंगे। तो एंट्री की बात करें, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, यानी जो पार्टनर्स का उसका शेयर है, गुडविल का शेयर है, उतने अमाउंट से नए पार्टनर को हम डेबिट कर देंगे, और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उन्हें क्रेडिट कर देंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो में। यानी अगर वो गुडविल नहीं लेके आता तो हम उसकी कैपिटल से ही विड्रॉ कर देते हैं। अब देखते हैं इसके ऊपर बेटा एक हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा और बेटर समझ आ जाएगा हमें। पीएनक्यू पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग लॉस उनका 3/2 है, उनकी कैपिटल जो है वो 4 लाख है और 3 लाख है। दे एग्री टू एडमिट आर को उन्होंने एडमिट किया 1 जनवरी 2018 को ऑन द फॉलोइंग टर्म्स फॉर 1/3 शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट। कंडीशन दे रखी है किस कंडीशन में एडमिट कर रहे हैं, और 1/3 उसको प्रॉफिट का शेयर मिलेगा। दैट आर शुड ब्रिंग 4 लाख एज कैपिटल, आर 4 लाख कैपिटल लेके आएगा। आर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, अपने गुडविल का शेयर वो नहीं ला पाएगा कैश में। द गुडविल ऑफ फर्म इज वैल्यूटेड एट 1,50,000, जो फर्म की गुडविल है वो हमने वैल्यू किया है वो है 1,50,000, और पार्टनर एडमिट हुआ है 1/3 शेयर के लिए। तो अगर हम पार्टनर का शेयर निकालना चाहें तो 150 का 1/3 हम निकाल देंगे, वो पार्टनर का शेयर आ जाएगा जो बेसिकली 50,000 आएगा। आपको जर्नल एंट्री करनी है इस क्वेश्चन, देखते हैं कैसे करेंगे। When capital is brought in, कैश अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट, नया पार्टनर है अपनी कैपिटल लेके आया है, 4 लाख कैपिटल आया था, तो कैश अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट 4 लाख अमाउंट आ गया। अब गुडविल के लिए क्या करेंगे, अब गुडविल वो नहीं लेके आया तो हम क्या करेंगे, उसके कैपिटल अकाउंट को, जैसे बताया था कैपिटल अकाउंट को ही डेबिट कर देंगे। हमने देखा 1,50,000 का 1/3 भी निकाला, 50,000 आया था, तो जो भी गुडविल का शेयर है उसके अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और क्रेडिट कर देंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, जो कि पी और क्यू है, इन रेशो 3:2। उनके सेक्रीफाइसिंग रेशो में हमने उनमें गुडविल डिवाइड कर दिया। यानी पार्टनर गुडविल का शेयर लाता है तो यहाँ डेबिट होगा प्रीमियम फॉर गुडविल और पार्टनर से डिवाइड हो जाएगा। पार्टनर नहीं लेके आता कोई बात नहीं, हम प्रीमियम तो आ ही नहीं हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, जो कैपिटल न्यू पार्टनर की है उसी को हम डेबिट कर देते हैं और पार्टनर्स में डिवाइड कर देते हैं। ये एंट्री होती है फॉर adjustment of goodwill when partners is unable to bring his share of goodwill either in cash or kind, किसी भी फॉर्म में वो लेके नहीं आता है। अभी आप क्या ध्यान रखना है, 1/3 गुडविल का फर्म की गुडविल 150 है, तो शी का शेयर 50,000 कैसे आए, 50,000 की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो ये हमें पता होना चाहिए हमने कैसे निकाला है। इसके बाद इसको हम 3:2 में डिवाइड कर देंगे। अगला है केस 6, when new partner brings only a portion of goodwill in cash, कैश या काइंड में वो एक पोर्शन लेके आता है, पूरी गुडविल लेके नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे, समटाइम्स न्यू पार्टनर इस पोजीशन में नहीं होता कि फुल अमाउंट पे करे, ठीक है,
न्यू पार्टनर ब्रिंग ओनली अ पोर्शन, अगर वो पोर्शन लेके आ रहा है। इन सच सिचुएशन कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। प्रीमियम अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद द अमाउंट ऑफ प्रीमियम बॉट इन कैश बाय हिम, जितना वो कैश लेके आ रहा है उतना हम डेबिट कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे अकाउंट को। देन रिमेनिंग, जो रिमेनिंग बच गया, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड, बाकी के लिए क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। यानी मान लिया कि उसे गुडविल का शेयर 10,000 था, 10,000 उसका शेयर था, और वो क्या, उसने क्या किया, 6,000 पे कर दिया, और 4,000 वो नहीं ला पाया, बोला जी मैं 6,000 दे पाऊंगा। तो 4,000 के लिए हम क्या करेंगे, उसके कैपिटल अकाउंट को ही डेबिट कर देंगे। जैसे इसके केस 5 में हमने क्या किया था, वो बिल्कुल गुडविल लाया था, तो टोटली हमने डेबिट कर दिया था। केस 6 में क्या है, जितना नहीं लाया उस अमाउंट से उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। देखते हैं कैसे करेंगे। जब वो प्रीमियम लाता है, क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, जितना लेके आया है वो, एक्चुअल अमाउंट ऑफ गुडविल बॉट इन एज कैश, एक्चुअल अमाउंट ऑफ गुडविल का जो वो कैश में लेके आया है। फिर क्या करेंगे, इसमें प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। मान लो हमने अभी एग्जांपल लिया था कि 6,000 उसने कैश दिया है अपना शेयर का, और टोटल शेयर उसका 10,000 था, और 4,000 जो उसने नहीं दिया उसके लिए न्यू पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। और उसके बाद टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में कर देंगे। यानी प्रीमियम जो वो लेके आया, पार्टनर्स अकाउंट डेबिट होगा, न्यू पार्टनर्स का जो शेयर था माइनस गुडविल जो वो कैश में लेके आया, यानी आपका 4,000 डेबिट हो जाएगा, और हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ये जो अमाउंट है ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। दिस इज द वे, जब वो एक पोर्शन लेके आता है तो बचे हुए पोर्शन को हम क्या करते हैं, उसके कैपिटल अकाउंट से विड्रॉ कर लेते हैं। अब इसके ऊपर बेटा एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ए एंड बी पार्टनर है, रेशियो उनका 3:2 है। दे एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर, केस 1 है। केस 1 में जो आपका ओल्ड रेशियो है बेटा वही सेक्रीफाइसिंग होता है। सी बॉट 2 लाख एज हिज कैपिटल, हिज शेयर ऑफ गुडविल इज 18,000, बट ही वॉज इन अ पोजिशन टू ब्रिंग ओनली 12,000, 18,000 उसका शेयर था, बट वो सिर्फ 12,000 लेके आया है। आपको जनरल एंट्री करनी है बुक्स में, कोई दिक्कत नहीं। पहले वो कैपिटल लेके आया है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, नया पार्टनर है, कैपिटल की हमने एंट्री कर दी, तो उसने कैपिटल लेके आया है 2 लाख रुपए एज गिवन इन द क्वेश्चन। उसके बाद जो प्रीमियम लेके आया है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, दैट इज 12,000, उसका शेयर 18,000 है, बट 12 लाया तो जितने लाया उसकी एंट्री कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री में हमें पार्टनर्स में डिवाइड करना है, यानी जनरल एंट्री 3, व्हेन पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रीमियम ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसके क्या, हम प्रीमियम फॉर गुडविल 12,000, उसके बाद इसका शेयर 18,000 था, तो उससे कैपिटल अकाउंट हम 6,000 से डेबिट कर देंगे जितना कम पड़ रहा था। टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट, जो इनका गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो था 3:2, उस रेशियो में हम जो 18,000 का अमाउंट है, उस 18,000 के अमाउंट को हम 3:2 के रेशियो में डिवाइड करके पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। तो ये सिचुएशन है व्हेन अ पार्टनर ब्रिंग्स अ पोर्शन ऑफ गुडविल इन कैश। अगला केस है बेटा, गुडविल अपीयर्स इन बुक्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन। बताया था बहुत इजी है, जब भी चेंज इन पीएसआर की सिचुएशन हो या रिकॉन्स्टिट्यूशन हो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, कुछ भी होता है, अगर गुडविल बुक्स बैलेंस शीट में अपीयर हो रही है बिफोर द एडमिशन ऑफ द पार्टनर, इट वुड बी डिजायरेबल टू क्लोज द गुडविल अकाउंट। सिंपल सी बात है, हमें गुडविल अकाउंट को क्लोज कर देना होता है, और ये क्लोज कैसे होता है, बाय डेबिटिंग द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और क्रेडिट कर देते हैं गुडविल अकाउंट को, जिससे हमारा गुडविल अकाउंट क्लोज हो जाता है, और ये एंट्री ओल्ड रेशियो में होती है, ये ध्यान रखना है। यानी बैलेंस शीट में ऑलरेडी अगर अपीयर है तो आप उसको ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में उसे क्लोज कर देंगे। एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, जिस भी अमाउंट से गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर हो रही है उसी अमाउंट से उसे क्लोज कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ये ध्यान रखना बेटा, ये हमेशा इसी रेशियो में होती है, चाहे चैप्टर कोई सा भी हो। अब इसके बाद हम बेटा एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसके ऊपर, थोड़ा कंसेप्ट और बेटर समझ आ जाएगा हमारा। पी एंड क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो 5:3 उनका रेशियो है। ऑन 1st January 2018 they admit R as new partner. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 4:3:2। हमें ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है, हम माइनस करके सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे। आर बॉट रुपीज 1 लाख एज ए शेयर ऑफ गुडविल, सॉरी शेयर ऑफ कैपिटल, 1 लाख वो अपनी कैपिटल लेके आया है, बट कुड नॉट ब्रिंग एनी शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल का शेयर नहीं ला पाया। द फर्म्स गुडविल
ऑन आर्स एडमिशन वॉज वैल्यूड एट 2,80,000। आर के एडमिशन पे जो फर्म की गुडविल थी वो 280 थी। एट द टाइम ऑफ आर्स एडमिशन गुडविल एग्जिस्टेड इन बुक्स ऑफ फर्म 1,80,000। फर्म के जो गुडविल है बुक्स में वो ऑलरेडी अपीयर थी 1,80,000 से। रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज ऑन आर एडमिशन। आर के एडमिशन पे आपको एंट्रीज करनी है, हम कैसे करेंगे? तो आंसर्स की बात करें, ओल्ड रेशो हमारे पास 5:3 है, न्यू रेशो 4:3 है। तो यहाँ से हम सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे पी और क्यू का। तो ओल्ड रेशो 5/8 माइनस न्यू रेशो 4/9, कैलकुलेशन करने के बाद 13/72। क्यू ओल्ड रेशो 3/8 न्यू रेशो 3/9, कैलकुलेशन करने के बाद 3/72। सो सेक्रीफाइसिंग रेशो आपके पास आ गया 13:3। तो इस रेशो में हमें गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, जो भी करना है। तो और अब हम बात करें आर के शेयर की, क्योंकि हमें फर्म की गुडविल गिवन है 280। आर का जो शेयर है वो हमें दे रखा है कि आर जो है न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है और न्यू रेशो हमारा 4:3 है, तो रेशो हो गया 2/9। सो गुडविल की वैल्यू बात करें तो 2/2,80,000 इज द वैल्यू ऑफ फर्म। 2/9 इज द शेयर ऑफ आर न्यू शेयर। तो शेयर ऑफ गुडविल फॉर आर विल बी 62,222 अप्रॉक्सीमेट अमाउंट कर रखा है। अब इसको कैसे करेंगे? यहाँ पे कुछ चीज़ें याद रखने वाली बेटा, इसमें मैंने आपको लिखा है एग्जिस्टिंग पार्टनर शुड राइट ऑफ द गुडविल। पहले तो ये होता है कि जब भी पार्टनर एडमिट होता है, एडमिट होने से पहले ही आपको गुडविल को राइट ऑफ करना होता है। आर यहाँ पर गुडविल लेकर नहीं आया, ना कैश में लाया ना काइंड में लाया, तो हम क्या करेंगे? उसी कैपिटल को डेबिट करेंगे जैसा हमने अब तक देखा था। और इसके लिए हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो की जरूरत पड़ेगी। जर्नल एंट्री हम क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट, वो कैपिटल लेके आया 1 लाख रुपए, कैपिटल बॉट इन बाई आर। इसके बाद गुडविल को राइट ऑफ करेंगे, या बेटा इसको पहले करना कोई दिक्कत नहीं है। पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल फॉर्म्स की बुक में जो अपीयर हो रही थी बेटा वो 180 अपीयर हो रही थी। इसको पार्टनर्स ओल्ड रेशो में क्लोज करेंगे। ये ध्यान रखो, ये ओल्ड रेशो में एंट्री होती है, तो जो भी गुडविल है उसे क्लोज करने के लिए ओल्ड पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे ओल्ड रेशो में, और 2 हो जाएगा गुडविल। इसके बाद अब वो एडिशनेट करेंगे गुडविल की, क्योंकि वो कैश लेके नहीं आया। तो आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट जो उसका गुडविल का शेयर था 62,222 टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट जो उनका शेयर था। तो 62,222 का 13/16 और 3/16 उनके जो भी प्रीमियम फॉर गुडविल था हम उसका शेयर पार्टनर्स में एडजस्ट कर देंगे। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन एंड आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। नाउ एक और सिचुएशन कभी कभी गिवन होती है हमें क्वेश्चन में, और इस बार थोड़े चांसेस भी हैं क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं है, तो इस टाइप के क्वेश्चन देने के चांस है बोर्ड एग्जाम्स में। दैट इज हिडन गुडविल। अब बेटा पहली बात होती है इसमें हिडन गुडविल मतलब क्या, छुपी हुई गुडविल कैसे पहचानेंगे? तो इसमें क्या होता है बेटा, क्वेश्चन में हमें क्या होता है कि गुडविल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होती है, लेकिन लास्ट में कहता है कि गुडविल का ट्रीटमेंट करो, या गुडविल की ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, बट गुडविल के लिए कोई ऑप्शन या इन्फॉर्मेशन जैसे अब तक हमें क्वेश्चन में मिलती थी वैसे नहीं होती है, तो उसे हम कहते हैं सिचुएशन ऑफ हिडन गुडविल। अब कैसे करते हैं उसे, ये समझ लेते हैं। Sometimes value of goodwill is not mentioned in the question. This hidden goodwill is calculated on the basis of net worth of the firm. तब हम net worth से निकालते हैं। अब net worth से कैसे निकालते हैं? स्टेप 1 इसके स्टेप्स हैं बेटा, कैसे करेंगे? पहला स्टेप है कि कैलकुलेट नेट वर्थ। हम कैसे निकालेंगे? तो इसमें हम क्या करेंगे? न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। मान लिया जो नया पार्टनर्स का कैपिटल जो है वो 2 लाख रुपीज है और वो फॉर्म में आया था 1/6 के लिए, तो रेसिप्रोकल कितना होगा उसका? 6/1। तो नेट वर्थ आ जाएगी यहाँ पे अगर हम इंटू करें इसे, तो 6 टू द 12 दैट इज 12 लाख विल बी नेट वर्थ, दैट इज टोटल कैपिटल। ये निकालने का तरीका बेटा समझ आया कि फर्स्ट स्टेप में हम पहले नेट वर्थ निकाल लेंगे, उसके लिए जो न्यू पार्टनर्स की कैपिटल है उसको हम रेसिप्रोकल ऑफ उसका शेयर से इंटू कर देंगे, आपके पास अमाउंट आ जाएगा। अगर पार्टनर मान लो 2/5 के लिए आया है तो यहाँ पर 5/2 कर देंगे और फिर रेशियो निकाल लेंगे, फिर निकाल लेंगे अमाउंट नेटवर्थ कितना होगा। सेकंड हमारा है इसके बाद कैलकुलेट नेटवर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल। गुडविल के अलावा हम निकालते हैं, इसके लिए कैसे निकालते हैं? इट कंप्रेस कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, एडजस्टेड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, रिजर्व्स, पेनल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस अगर है माइनस कर देंगे, डिफर्ड माइनस कर देंगे, न्यू कैपिटल ऐड कर देंगे, तो हमें ये शेयर मिल जाएगा। अब सही बात सर, इतना सब कुछ क्या करेंगे कैसे करेंगे से बड़ा कंफ्यूजिंग है, तो इसके लिए बेटा कुछ नहीं करना होता, सिंपल आप कैपिटल अकाउंट बनाओ। कैपिटल अकाउंट में बाई बैलेंस बॉट डाउन, जो पार्टनर्स का नॉर्मल बैलेंस है हम वो दिखा देते हैं।
उसके बाद जो भी पार्टनर्स को प्रॉफिट का शेयर मिल रहा है क्रेडिट कर दो, रिजर्व का शेयर क्रेडिट कर दो, कोई लॉस है डेबिट कर दो, और जो उसके बाद आपका बैलेंस बच जाता है जो पार्टनर्स का फाइनल बैलेंस है उसी को हम मान लेते हैं उनका एडजस्टेड कैपिटल। तो जो ओल्ड पार्टनर्स उनके एडजस्टेड कैपिटल ले लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे न्यू पार्टनर्स का शेयर। न्यू पार्टनर की जो कैपिटल है जो हमने यहाँ पे ली थी उसे ऐड कर देंगे। अभी बड़े एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेके समझेंगे ताकि थोड़ा कंसेप्ट और बेटर समझ आ जाए। वैल्यू ऑफ गुडविल क्या होगी, स्टेप 1 में जो आंसर आया था उसमें से स्टेप 2 का आंसर माइनस कर दो, आपको वैल्यू ऑफ गुडविल मिल जाए। अब नेटवर्थ बात करें, नेटवर्थ निकालने का बेटा एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज सन्ड्री एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। क्वेश्चन में अगर मान लो न्यू पार्टनर का कैपिटल ना गिवन हो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, दैट इज सन्ड्री एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। नेटवर्थ जो है कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स और जो भी प्रॉफिट वगैरह है उसमें ऐड कर देते हैं और जो लॉसेस हैं वो माइनस करते हैं, तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन लेके समझते हैं बेटा, थोड़ा ज़्यादा बेटर समझ आएगा कि हिडन गुडविल का क्या केस होता है। जैसे क्वेश्चन है पी एंड क्यू आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 5000 ईच, दोनों की कैपिटल 5000 है। आर इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, आर जो है पार्टनरशिप फर्म में आ रहा है 1/4 शेयर के लिए। आर बॉट 8000 एज हिज कैपिटल, 8000 कैपिटल लेके आ रहा है। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 4000 ऑन द एडमिशन ऑफ आर। आर के एडमिशन के टाइम पे हमने देखा पीएनएल अकाउंट में 4000 शो हो रहा है। तो सिंस जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है एक्यूमुलेटेड लॉस है उसे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, आपको एंट्री कर, अब हाँ यहाँ पे देखो गिव जनरल एंट्री फॉर रिकॉर्ड ऑफ गुडविल। अब बात है कि हमें गुडविल की एंट्री करनी है और पूरे क्वेश्चन में कहीं भी गुडविल को निकालने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी। तो दिस इज द वे हाउ वी फाइंड इट इज अ सिचुएशन ऑफ हिडन गुडविल, कि पूरे क्वेश्चन में कहीं भी गुडविल की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है बट हमसे वो कह रहा है कि गुडविल की एंट्री करो। तो इस केस में हम कैसे करेंगे देखते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। पहले हम नेटवर्थ निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, दैट इज न्यू पार्टनर हमारा आर है तो आर की कैपिटल भी यहाँ पर निकालेंगे। तो आर की कैपिटल दैट इज 8000, रेसिप्रोकल ऑफ शेयर दैट इज 4/1, तो 32,000 इज द नेटवर्थ ऑन द बेसिस ऑफ आर्स कैपिटल। उसके बाद हम ऑल पार्टनर्स की निकालेंगे विद एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो हमारा स्टेप 2 था। स्टेप 2 में बात करें, पार्टनर पी की कैपिटल 5000, पार्टनर क्यू की कैपिटल 5000, देयर आफ्टर जो न्यू पार्टनर आया है उसकी कैपिटल 8000 और जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं उसे भी हम ऐड कर लेंगे। ऐसे ही कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं तो उसे बेटा माइनस कर देंगे यहाँ से। तो ये इसका जो लास्ट इसको प्लस माइनस करने का जो रिजल्ट आएगा वो होगा हमारा स्टेप 2 में नेट वर्थ ऑन द बेसिस ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल। ऑल पार्टनर्स के भी यहाँ पर हमारी जो नेटवर्थ आई है वो 22 आई है, यानी स्टेप 1 का आंसर हमारा 32 है, स्टेप 2 का आंसर 22 है। So value of goodwill will be 30, step 1 that is 32,000 minus step 2 22,000 will be 10,000. This is the goodwill of the firm. ये ध्यान रखना है कि अब जो गुडविल निकल के आएगी ये पूरी फर्म की गुडविल होगी और हमें आर के एडमिशन पे करना है तो आर का शेयर निकालना पड़ेगा इसमें। तो आर शेयर ऑफ गुडविल विल बी 10,000 into 1/4 that is 2500. सो और उनका जो रेशो है वो रेशो जो है इक्वल है, क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है तो हम इक्वल ही मानेंगे इसे। तो अब जनरल एंट्री क्या होगी, सिंस क्वेश्चन ने नहीं बताया था, हम अगर देखें क्वेश्चन ने नहीं बताया था कि वो कैश लाया है या काइंड में लाया है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो हम ये मानेंगे वो नहीं लेके आया। यानी जब तक क्वेश्चन नहीं बताएगा वो लेके आया तब तक हम मानेंगे वो नहीं लेके आया। नहीं लेके आया तो कोई बात नहीं, अपने गुडविल तो लेके आया ही, वो 8000 रुपीज़ जो क्वेश्चन में गिवन थी वो 8000 गुडविल लेके आया है। कोई नहीं लेके आता है तो हम उसी गुडविल में से पैसा निकाल लेते हैं। तो जनरल एंट्री होगी आज कैपिटल अकाउंट डेबिट जितना गुडविल का शेयर है 2500 टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट वो उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में आ जाएगा जो कि इक्वल है। तो दिस इज द सिचुएशन कि जब क्वेश्चन में कहीं भी गुडविल की इन्फॉर्मेशन ना हो और फिर हमें गुडविल का की एंट्री करनी हो या गुडविल का एडजस्टमेंट करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो बेटा ये क्वेश्चन है, आई होप जो गुडविल है उसका मीनिंग नीड और उसके अलग अलग सिचुएशंस कैसे क्वेश्चन में दे सकता है वो आपको क्लियर होंगे और आप उसे सॉल्व कर पाओगे। बेटा बुक से आपको अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जहाँ कोई डाउट होगा वो आपको मुझसे पूछना है और अगर कोई और डाउट है बेटा आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू बेटा, हैव अ गुड डे।